कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? जिसे आना होता है वो आ ही जाता है राजा साहब, और जिसे जाना होता है उसे जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या चाहिए तुम्हें? वो डायमंड्स जो आपने आज ही लॉकर से निकाले हैं और उसे लंदन ले जाना चाहते हैं। वो डायमंड तुम्हें कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो हमारे पुरखों की निशानी है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गुड बाय। मामा जी, हेलो मामा जी, हेलो। कुछ ऐसे मामलों में बाहर वालों से ज्यादा अंदर वालों का हाथ होता है। खैर, खूनी को एक न एक दिन हम पकड़ ही लेंगे। कानून के हाथ से बच के जाएगा कहां? अयो मैडम, घबराने का नहीं, आराम से रहिए, आराम से आराम से आराम से। हम लिंगा स्वामी अय्यर। मैं कहाँ हूँ? आप जिधर भी होती एकदम ठीक होती, घबराने का नहीं। मैं यहाँ कैसे आई? अमरा साहब आपको लेकर आई, आप रास्ते में बेहोश हालत में मिली थी। अमरा साहब आपको लेकर आई, डॉक्टर बुलाई, पुलिस पुलिस नहीं बुलाई। अमरा साहब एक नंबर जेंटलमैन आदमी, कोई पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ता, सीधा साधा बिजनेसमैन होती। ये घर? आइयो रामा, ये घर नहीं, ये रिसोर्ट है। स्वामी, मैं क्या कह रहा था, आपको होश आ गया? ये हमारा साहब। स्वामी, इनके लिए कुछ लेके आओ। जी साहब। हाँ। अब कैसा लग रहा है आपको? मैं ठीक हूँ। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आप नहीं होते तो मैं। थैंक यू सो मच मिस्टर सूरज कपूर। मेघा पराशर। और हाँ, थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपना फर्ज निभाया है। आज आपको जरूरत थी, मैंने हेल्प कर दी।
कल मुझे जरूरत होगी आप हेल्प कर देना। मुझे लगता है कि आपकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आपके मॉम डैड इंतजार कर रहे होंगे। नहीं करेंगे, इंतजार तो अपने करते हैं। मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं। आई एम सॉरी। इट्स ओके। अब अकेलेपन की आदत हो गई है। मुझे जाना होगा। अरे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए आपको आराम करना चाहिए। हाँ, जब आप ठीक हो जाओ तब चले जाना। हाँ, तब तक आप इसे अपना घर ही समझिए। हाँ? थैंक यू सर। तिवारी, ऐसे क्या घूर रहे हो? कभी देखा नहीं क्या लड़की को? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन ये लाइव हॉट सीन जरा नजदीक से पहली बार देख रहे हैं। शट अप। अरे गुस्सा काहे करती हो? जब तुम झुककर काम करती हो ना, दिल करता है दोनों हाथों से कस के पकड़ लूं। तुम्हारे दोनों हाथों को वैसे मुझे पसंद है। तिवारी, तुम बहुत वो हो। मुझे पता है तुम कौन से आम की बात कर रहे हो। और वैसे तुम देख क्या रहे थे मेरी तरफ? चेहरा? अरे चेहरा देख रहा था, पर ये आंखें हैं ना ससुरी, फिसल जाती हैं। आइयो जूली। आई स्वामी। तुम एक काम करो, Yes, sir. रूम नंबर 201 में जाओ। वहाँ देखो कस्टमर को क्या मांगता। ओके सर। ठीक है। आइयो तिवारी, तुम क्या करता? तुम 24 घंटे बैठे रहता, कुछ काम क्यों नहीं करता तुम? अरे क्या काम करूं? कोई कस्टमर भी आना चाहिए। अम्मा, बबली, स्वीटीज रिसोर्ट में हम क्यों आए हैं? हनीमून के लिए आए हैं। और पूछ रहे हो रिसोर्ट में क्यों आए? चलो बताती हूँ। जाओ तुम। एक्सक्यूज मी। जी नमस्कार, बोलिए हम आपका क्या मदद करती? हमें एक रूम चाहिए, हनीमून स्वीट। हनीमून स्वीट? आप अकेले हनीमून स्वीट पे जाती? अकेले नहीं, ये है ना। अयो राम, ये कुली। हे भगवान। अयो वेंकटेश्वर, हमारी माँ हमको बोलती कुली बनना, हम बेटर बना। अगर हमको कुली बनाता तो हमारा भी किस्मत कुला होता। ये कूली नहीं, ये मेरे हस्बैंड है। ऐसा हस्बैंड? बबली, ये सब मुझे कुली क्यों बोलते हैं? अब मैं क्या करूं? क्या करूं? 15 दिन तो हो गए शादी को।
और अभी तक तुमने कुछ नहीं किया। तो अब मैं क्या करूं? रूम में चलो दिखाती हूँ। आइयो मैडम, इनको सिर्फ दिखाना नहीं, इनको सिखाना भी पड़ेगा। क्या? कुछ नहीं, रुको, चाबी देता। ये लो चाबी। थैंक यू। चलो। अयो राम, लंगूर के हाथ में अंगूर। गुड मॉर्निंग मेघा जी। मुझे मेघा जी मत बुलाइए, सिर्फ मेघा कहिए सूरज जी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ मेघा जी मेघा ही कहूंगा, लेकिन आपको भी मुझे सिर्फ सूरज कहना होगा। ठीक है। मैं सोच रही थी कि मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है तो मुझे जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप जाओगे कहाँ? आर्टिस्ट हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। फिर तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक फिल्म प्रोड्यूसर हमारे रिसोर्ट में रुका हुआ है, आप चाहे तो उसे मिल सकते हैं। उसका नाम है पीके खुराना। पापी बहुत पुराना। पापी? मेरे फिल्म का नाम है, सुपर हिट हुई थी, तब से सारे लोग मुझे इसी नाम से जानते। मैं मेघा पराशर। यस राइट? यस। कहीं आप दीपक पराशर की कोई रिलेटिव तो नहीं? नो नो, पूरी इंडस्ट्री तो क्या, इस दुनिया में ही मेरा कोई नहीं है। गुड, आई मीन बैड। चलिए ना बेड पर। जी, बेड पर? मुझे तुम्हारा स्किन टेस्ट लेना है। आई मीन स्क्रीन टेस्ट, ऑडिशन। बैठिए ना। जी। देखिए, सीन ऐसा है कि हीरो की बहन का रोल है, और हीरो की बहन के साथ जब बलात्कार होता है तभी तो हीरो उस बात का बदला लेता है। और फिलहाल तुम्हें एक रोमांटिक सीन करना है, मतलब अपने प्रेमी के साथ। जब तक वो नहीं आता ये सीन तुम मेरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। कम ऑन डार्लिंग, ऐसे सीन के लिए इंटेंसिटी होना बहुत जरूरी होता है, वरना सीन में मजा कैसे आएगा? प्लीज छोड़िए, प्लीज मुझे छोड़िए, छोड़ दीजिए मुझे। अरे ये सब नहीं करोगी तो वो सब कैसे कर पाओगी जो तुम करना चाहती हो, जो तुम बनना चाहती हो? कम ऑन डार्लिंग, इतनी शर्माओगी तो कैसे हीरोइन बन पाओगी? कम ऑन बेबी। प्लीज छोड़। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे रिसोर्ट में नहीं चलता। तुम कौन हो मिस्टर? यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत? हिम्मत तो तुमने अभी देखी कहाँ है। चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। तुम मुझे शायद जानते नहीं, मैं हूँ पीके खुराना, पापी बहुत पुराना। चल हट, निकल अपना सामान लेके, और हाँ, जाते जाते अपने सभी बिल्स पे कर देना। मैं मुफ्त में किसी फालतू इंसान को नहीं रखता। जाते जाते एक बात बता देता हूं, मेरी जन्म राशि है कुंभ, यानी मटका, और मैं मटके में छुपा हुआ वो सांप हूं जो डसे बिना नहीं छोड़ता। और तू हीरोइन बनने आई है ना इस इंडस्ट्री में? अब मैं देखता हूं कि तू हीरोइन कैसे बनती है। चल हट। क्या बात है सिंह साहब, राजा साहब को मरे 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है, फिर भी आप कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। तफ्तीश अभी चल रही है राजवीर। वैसे राजा साहब की फैमिली को तब तक रुकना चाहिए था इंडिया में। रानी साहिबा को वैसे भी राजा साहब में कोई दिलचस्पी नहीं थी,
उनकी दिलचस्पी थी तो सिर्फ उनकी जायदाद में। ऐसा हर केस जायदाद पर आकर ही क्यों रुक जाता है? चलिए आगे बताइए। बस वैसे भी रानी साहिबा का और कोई था नहीं, सब कुछ बेच बाच कर लंदन चली गई। बस कुछ डायमंड्स है जिसकी जिम्मेदारी अब मुझ पर है। मतलब तुम्हारी नीयत खराब हुई तो? क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं राजा साहब का भांजा हूँ, कोई अनजान नहीं। मैं ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता। बस एक बार ये डायमंड बिक जाए उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म। खत्म? ठीक है, मैं चलता हूं। हेलो, भगवान दास ज्वेलर्स। जी, मैं हायनस ऑफ प्रतापगढ़ रानी जी का भांजा बोल रहा हूँ, राजवीर जी। हाँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगले हफ्ते मैं आ रहा हूँ, मिलते हैं। हेलो, व्हाइट हाउस रिसोर्ट। ओके राजवीर जी, मैं आपकी बुकिंग कराती हूँ। मुझे आयो माफ करना। अयो बेवड़ा, अयो बेवड़ा, तुम फिर आ गया हमारा दिमाग खाने। ए चपरासी, हम खाने को नहीं पीने को आया। पर बार बंद। चल दारूला। बार नहीं खुल, जब खुले तब आना। तो खोलो। बंद का क्या मतलब? चल हम दारू कैसे पिएगा? इधर रथ का एरिया में सब बार बंद है, हम किधर दारू पिएगा? अयो बालक, मायला किधर गया रे? राजा जी हम इधर। ए तुम एक जगह खड़ा रहो ना, हिलता काय को है? हम हिलता कि तुम हिलता? चल दारूला। 1 घंटे बाद आना। तुम एक काम कर, एक बोतल लगे दो, हम 1 घंटे बाद आएगा। हम तुम्हारे बाप का नौकर है क्या? चल चल यहाँ से। स्वामी, कस्टमर से ऐसे बात नहीं करते। अयो सॉरी राजा साहब जी। अयो मैडम, आप नहीं जानती, ये 1 नंबर का बेवड़ा रोज आता उधर मचा के जाता। स्वामी, ये तेरा वाइफ है? तुम शट अप। सेट अप करने का? अरे क्या करती है वो हमको सेट अप करने को बोली। शर्ट अप नहीं बोलती, शट अप बोलती है, चुप रहने को। तेजा मायला गणपत को सेट अप वाली लपड़ा है बहुत बड़ा। ये पूरी दुनिया में लपड़ा ही लपड़ा है। डॉक्टर का नर्स के साथ लपड़ा, सेठ का काम वाली के साथ लपड़ा, बॉस का सेक्रेटरी के साथ लपड़ा, सेठानी का ड्राइवर के साथ लपड़ा, वेटर का ये नया वाला के साथ लपड़ा है। अबे क्या बोलता है बेवड़ा तुम? लपड़ा है। निकल। चल दारूला। बोतल के सिवा तुमको कुछ समझ नहीं आता क्या? बोतल का तो पूरी जिंदगी का रिश्ता है। पैदा होएगा दूध का बोतल, थोड़ा बड़ा होएगा ग्राइप वाटर का बोतल, स्कूल जाएगा वाटर बोतल, और शादी हुआ तो का बोतल, और मरने के बाद गंगा जल का बोतल। चल दारूला। अब तुम जाता कि नहीं? नहीं तो हम तुम्हारे सर पे दारू का बोतल फोड़ दो। लेकिन भरी हुई बोतल मारना। अयो राम, ये बेवड़ा हमारे पास ही स्वामी, क्यों आता? इसे अंदर ले जाकर एक बोतल दे दो, लेकिन पैसे पहले। हाँ, चल देता तुमको बोतल। बोतल बोतल करके हमारा दिमाग ही खाता। चल बेवड़ा चल। तुम क्यों उस बेवड़े को सर पे चढ़ा रही हो? कस्टमर है, और वैसे भी अपना होटल शहर से दूर है, कस्टमर को नाराज नहीं किया करते, और हमें तो पैसों से मतलब है। एक बात बताओ, जब से तुमने होटल संभाला है ना, ये होटल चल पड़ा है। इसमें जान आ गई है। वरना लगता था कि एक दिन ये होटल वीरान बन जाएगा। वीरान होने से तो तुमने बचाया मुझे, मेरी इज्जत बचाकर मुझे रहने को जगह दी, काम दिया, फिर से नई जिंदगी दी। वरना खुदा ने जैसे हमें मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आप फिल्मों के चक्कर में कैसे पड़ गए। गरीबी से बड़ा और कोई रोग नहीं, और पैसों से कोई बड़ा इलाज नहीं। कुछ ही दिनों में हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। हमारी?
किसको भेज रहे हो? तूफान। तूफान आएगा, सबको उड़ा ले जाएगा। व्हाइट हाउस चलो। तिवारी, तुम 211 जल्दी साफ करो। क्विकली, आई वांट इट इन 15 मिनट्स, ओके? एंड जूली, यू लुकिंग वेरी प्रीटी टुडे, लेकिन आज प्लीज आप किचन मैनेज कीजिए। ओके मैम। और स्वामी, तुम जरा ये बिल देख लो। मैडम ये रहा नंबर। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? तुम मेरी क्या हेल्प करोगी? इतनी औकात है तुम्हारी? जी, ये क्या बोल रही है आप? होश में तो हैं आप? Who are you? अयो मैडम, ये मोनिका मैडम, सूरज सर की वाइफ। स्वामी, तू मुझे भी मैडम कहता है और इसे भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लंदन जाने का फायदा उठाकर तुम्हारे साहब ने पीछे से 2 नंबर का अकाउंट खोल लिया हो? नहीं, ये आप मजाक कर रही हूँ डार्लिंग। वैसे तुम जैसी मिडिल क्लास और टाउन मार्केट लड़की के लिए तो ये मजाक भी सपने जैसा होगा, है ना? वैसे अमीरों के मजाक ही गरीबों के कपड़े उतारती है। तुम सही कह रही हो मेघा, लेकिन यहाँ कुछ गरीब ऐसे हैं जो अपने कपड़े उतार कर ही अपने सपनों को पूरा करते हैं। स्वीट रूम की चाबी दो, हम वहीं रुकेंगे। लेकिन सर तो... जानती हूं मैं, दिल्ली गए हैं सर। लेकिन शायद तुमने सुना नहीं, मैंने कहा हम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और तुम्हारे सर। चाबी। ये लीजिए। That's like a sweet girl. ये मेरे दोस्त कहाँ रह गए? मैं यहाँ हूँ डार्लिंग। तुम? यस, पीके खुराना, पापी, बहुत पुराना। Just get out from here. Stop it, मेघा। Behave yourself. ये मेरे गेस्ट हैं। मैम आप जानती नहीं, इस इंसान ने... What? इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। What? Yes, मैम। Don't worry, darling. इस बात का बदला मैं जरूर लूंगी, इसकी इज्जत लूटकर। चले? श्योर। मेघारे 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 मेघारे। मैंने कहा था कि मेरी राशि कुंभ है और मैं उसके अंदर का छुपा सांप।
जाके अपने सांप से कह दो कि सांप बाहर आ चुका है और आज उसी के बीवी के साथ उसी के ही बिस्तर पर यह शुरुआत है। अपने सांप से जाके बोल दे, मेघारे मेघारे। मैडम मैडम दुखी नहीं होने का, ये बड़े लोगे का बड़ा बात है। लेकिन मेरा सूरज, साहब को सब मालूम है, उनकी वाइफ नहीं नाइफ उनके पीठ में चूरा घोंपा। मेघा, स्वामी ने बताया तुम जा रही हो। कहाँ जा रही हो? जहाँ तकदीर ले जाए। इतना वक्त हो गया, लगता है आज भी मैं तुम्हें जान नहीं पाया हूं। क्या करोगे मुझे पहचान कर? जान पहचान एक बड़ी खान है, और अगर उस खान से मुझे एक नायाब हीरा मिल जाए तो उसकी रोशनी से मेरे अंधकार भरे जीवन में उजाला हो जाएगा। जहाँ सूरज होता है वहां अंधेरा कभी नहीं होता। मैं ऐसा सूरज हूं जिसे मोनिका नाम का ग्रहण लग चुका है। एक ऐसा पंछी जो अपने ही सोने के पिंजरे में कैद है। तो पिंजरा खोल दो और अंधेरे से उजाले में आ जाओ। क्या तुम मेरी आजादी बनोगी? मेरे दिल में अपने प्यार का दिया जलाओगी? मैं तो तुम पे निछावर होने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये दुनिया मुझे आपकी पत्नी बनाऊंगा मैं तुम्हें, शादी करूंगा मैं तुमसे। शायद आप भूल रहे कि आप शादीशुदा है। पहले ये आप कहना बंद करो, और 7 फेरे लेने से कोई शादीशुदा नहीं होता। शादी एक पवित्र बंधन है, उसे ईमानदारी से निभाना पड़ता है। मेरी बीवी किसी के साथ भी अय्याशी कर सकती है, तो क्या मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर सकता? तुम्हारी बीवी अपने पैसों की ताकत में अपनी अय्याशी को ढक सकती है, लेकिन मेरा दामन तो फटा हुआ है। फटी तो मेरी किस्मत है, ना ही मैं मोनिका के साथ रह सकता हूं और ना ही मैं तुम्हारे बिना। तलाक दे दो उसे। नहीं दे सकता। पिंजरे में कैद पंछी को उड़ने की आजादी नहीं होती। मतलब? मजबूर हूं। मेरे हाथों एक गुनाह हुआ है, खून हुआ है मेरे हाथों से। मर्डर। मर्डर? किसका? मेरी पहली बीवी सुनैना का। पर वो खून मेरे हाथों से नहीं हुआ। वो एक एक्सीडेंट था। बहुत प्यार करती थी मुझसे वो, पर शकी थी। हमेशा मुझ पर शक किया करती थी। तभी मेरी मुलाकात मोनिका से हुई। अरे हाँ, कम ऑन। अरे पता नहीं कैसे मैं उसकी तरफ खींचता चला गया।
से मिली, धड़कन होने लगी मन चली, तेरी सांसों से सांसें मिली, धड़कन होने लगी मन चली। पाई मैंने जो तुझ में पना, पाई मैंने जो तुझ में पना, प्यारा लगने लगा हर गुनाह, तेरी सांसों से सांसें मिली, धड़कन होने लगी मन चली। आगोश में धीरे धीरे जिस्म सुलगने लगा, आगोश में धीरे धीरे जिस्म सुलगने लगा, सेज की सिलवटों पे लम्हा पिघलने लगा, आजा करीब तू इतना मेरे, आजा करीब तू इतना मेरे, फिर कभी हो सके ना जुदा, तेरी सांसों से सांसें मिली, धड़कन आने लगी मन चली। मदहोशियों का समा है, हम तो बहकने लगे, हम मदहोशियों का समा है, हम तो बहकने लगे, खोए खोए दो बदन अब हद से गुजरने लगे, जन्नत की मौजों से भरी, जन्नत की मौजों से भरी, उफ ये कितनी हंसी मस्तियाँ, तेरी सांसों से सांसें मिली, धड़कन होने लगी मन चली। ला 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 आहा, सूरज!
फिर सुनैना को हमारे बारे में पता चल गया। वो मोनिका को मारने गई, हाथापाई में मेरे हाथों सुनैना का खून हो गया। मैं अपने होशो हवास गवा बैठा, मैं बावला बन गया, कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर मैंने मोनिका के साथ सुनैना की लाश को दरिया में धकेल दिया। वापस आकर वो वाक्य को भूलने के लिए शराब पी के सो गया। जब जागा तो गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। तुम अभी तक यहाँ हो? कितने बजे? घड़ी में 7 और तुम्हारे 12। What? खुद ही देख लो। हाँ? क्यों बच गए ना 12? फोटो में मैं सुनैना की लाश के पास था और मेरे हाथ में चाकू था। दूसरे फोटो में मैं लाश को गाड़ी में डाल रहा था और फिर दरिया में। मैं समझ गया था कि मुझे परफेक्ट प्लानिंग के साथ फंसाया गया था। क्या चाहती हो? ज्यादा कुछ नहीं सूरज, सिर्फ 10 करोड़। 10 करोड़? तुम्हारी जिंदगी से तो ज्यादा नहीं है ना सूरज। लेट्स मेक अ डील। ऐसा करो, इस होटल को बेच दो। इस होटल की कीमत तो 20 करोड़ होगी ना। बेच डालो और मुझे मेरे 10 करोड़ रुपए दे दो। और इन फोटोग्राफ्स की नेगेटिव्स ले जाओ। फिर तुम भी आजाद और मैं भी अमीर। अच्छा प्लान बनाया मुझे फंसाने का। गुड, वेरी गुड। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अभी तक इस होटल पर बैंक का 15 करोड़ का कर्जा है। अगर ये होटल बेच भी दिया ना तो सारे के सारे पैसे बैंक ले जाएगी। मैं तो रास्ते पे आ ही जाऊंगा। तुम्हें क्या मिलेगा? घंटा। बहुत भोले हो तुम सूरज, बहुत भोले हो। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता? सब जानती हूं मैं। शादी कर लो मुझसे और बना लो मुझे अपना पार्टनर। फिर जब इस होटल का लोन चुकता हो जाएगा तो बेच डालना इस होटल को और मुझे मेरे 10 करोड़ रुपए दे देना। मैं तुम्हें इजीली तलाक दे दूंगी। मंजूर है? फिर सूरज, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। बस तभी से वो नागिन मेरे सिर पर मंडरा रही है। तिल तिल मर रहा हूं मैं। क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? है एक और गुनाह। मतलब तुम मोनिका को भी? नहीं, राजवीर यहां आने वाला है। उसका क्या? राजवीर के पास बेशकीमती डायमंड्स है, महारानी ऑफ प्रतापगढ़ के। वो यहां आ रहा है उसे बेचने। पहले भी वो 1-2 बार यहां आ चुका है। 30-40 करोड़ के डायमंड्स इतनी आसानी से थोड़ी बिकते हैं। वापस आ रहा है फिर कोशिश करने। पर मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी वो डायमंड्स नहीं बिकेंगे। और उसी डायमंड्स के जैसे मैंने डुप्लीकेट डायमंड्स बनवा के रखे हैं। राजवीर शौकीन इंसान है शबाब और शराब का। वैसे भी तुम पे तो पहले से फिदा है। कहते रहता है मुझे, प्रतापगढ़ आ जाओ, तुझे 50,000 की नौकरी दिलवाता हूँ।
तो फिर गए क्यों नहीं? तुम्हें छोड़कर। ठीक है, सुनो, 31 दिसंबर नजदीक आ रही है। उस रात को हम बड़ी पार्टी रखेंगे। तुम्हें राजवीर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, दारू पिलाना है, सुला देना है और डायमंड्स बदल देने हैं। असली नकली, नकली असली। लेकिन सूरज, पूरा प्लान रेडी है। मैं दिल्ली चला जाऊंगा। पैसे के बहाने मैं स्वामी को बुलाऊंगा। वापस लौटते समय उसकी लास्ट लोकल छूट जाएगी। वो सुबह तक नहीं आ पाएगा और मैं टैक्सी पकड़ के वापस आ जाऊंगा। मेघा, मेघा, हमारे पास एक ही रास्ता है हमारे प्यार की मंजिल पाने का। हम सब कुछ छोड़कर लंदन चले जाएंगे हमेशा के लिए और अपने प्यार की दुनिया बसाएंगे। ये ले, मगर एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसकी सारी की सारी खबर मुझे मिलनी चाहिए, समझे तुम? मैडम, सिर्फ खबर नहीं, अब फोटो भी मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। मैडम, तिवारी वो खिलौना है जो पैसों की चाबी पर चलता है। आप चाबी भरते रहिए और खेलते रहिए। नमस्ते। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे हो जाएगा। हाँ। सूरज, क्या हुआ? इतने अपसेट क्यों हो? सब गड़बड़ हो गया। राजवीर और उनके साथ आने वाले लोगों की बुकिंग कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई? अब वो लोग नहीं आए तो? राजवीर तो जरूर आएगा। आज मैं भगवान से कुछ और भी मांगता तो वो भी मुझे मिल जाता। आज मेघा जी ने मुझे याद किया, क्या बात है। काश कि मैं और थोड़ा लेट आता तो आपकी जुबान पर भी हमारा नाम आता। राजवीर जी, वैसे आपकी बुकिंग तो कैंसिल हो गई थी ना? वो क्या है ना सूरज जी, राजा साहब की मौत के बाद इन डायमंड्स की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। उन इन डायमंड्स को जल्द से जल्द बेचकर मुझे पैसे लंदन ट्रांसफर करना है। सब जानते हैं कि मैं राजा साहब का भांजा हूं और डायमंड्स मेरे पास ही होंगे, लिहाजा मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। हाँ, आपने फोन पे बताया था, बट डोंट वरी, आप यहाँ सेफ है। एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं यहाँ मुंबई आया हूँ, ये किसी को मालूम नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ की बुकिंग कैंसिल कर दी। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। मेघा, राजवीर जी की एंट्री रजिस्टर में नहीं होनी चाहिए ताकि किसी को पता ना चले। ठीक है सूरज। आपका रूम रेडी है, आप तो अपने ही है ना? थैंक यू। मेघा, राजवीर जी को रूम नंबर 8 दे दीजिएगा। और हाँ, राजवीर जी के नाम का बिल भी नहीं बनना चाहिए।
आज ही हमारे गेस्ट है। क्या बात है सूरज जी, दोस्ती निभाना तो आपको खूब आता है। हमें क्या क्या आता है ये आप अभी जानते ही कहाँ हैं। चलिए आराम कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, रात को पार्टी करते हैं। अरे हाँ भाई, आज तो 31 दिसंबर है। सिर्फ खाने पीने से काम नहीं चलेगा, खाने पीने के साथ कुछ रंगीन हो जाए तो मजा आ जाएगा। राजवीर जी, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। राजवीर जी, आज तो ऐसी पार्टी होगी कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, तू आई कहां से, जरा ये तो बता।
टकीला ओ टकीला। ए स्वामी, ए तुम्हारा सब किधर गया भाई? साहब अर्जेंट काम से दिल्ली गए। अर्जेंट काम से दिल्ली गई? अरे यहाँ जश्न चल रहा है, वो अर्जेंट काम से दिल्ली गई, हमें अकेला छोड़ के। हैं? चलो गुड नाइट। अयो साहब का फोन। हाँ साहब बोली। हाँ साहब, हाँ साहब, हम पैसे लेके मुंबई सेंट्रल आती। हाँ आती आती साहब। एक मिनट।